हेलो, करियर टीवी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि इस समय हम प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो परीक्षा तिथि है वो निरंतर नजदीक आती जा रही है ना। परीक्षा तिथि हमारी जो है उसका समय बहुत ही नजदीक आता जा रहा है, तो इसलिए हम सभी लोग बहुत अच्छे से तैयारी भी गंभीरता पूर्वक कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा प्रश्न है कि आ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है। आ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है। हमने आपको एक सूत्र बताया था कि अक्कुह। एक सूत्र हमने आपको बताया था, अक्कुह विसर्जनीय नाम कंठा। अक्कुह अक्कुह विसर्जनीय नाम कंठा। क्या बताया था? अक्कुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो हमने आपको बताया था ये एक अगर आप सूत्र याद कर लेंगे तो आपको बहुत सारे अक्षरों को कहाँ से मुख के किस भाग से उच्चरित करते हैं ये आप जान जाएंगे। तो क्या है ये अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। यहाँ सिर्फ हमको ये याद करने के लिए इतना बड़ा है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। और सिर्फ जो है इसमें देखिए आ है, तो आ का मतलब है छोटा आ या बड़ा आ से मतलब क्या है? छोटा आ या बड़ा आ। और कु से मतलब है का वर्ग। कु से मतलब क्या है आपका? का वर्ग। अब का वर्ग में आप जानते हो कि 5 वर्ण होते हैं, का, खा, गा, घा और अड़ा। ये 5 वर्ग होते। आपका हा और क्या बच्चा? हा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 वर्ण हमारे ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। यानी आप जब बोलेंगे उच्चरित करेंगे तो यहाँ कंठ यानी गले से आवाज निकलेगी। तो देखिए आ है आपको सूत्र पता है, को विसर्जनीय नाम कंठा। तो आपका ये कंठ से यहाँ पे ये आवाज निकलेगी। विकल्प नंबर बी आपका सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतय नहीं है। अब इसे हमें देखना है ऐसा वर्ण जो दांत से ना बोला गया हो। तो यहाँ देखिए दंतय कौन सा नहीं है। दंतय क्या है? अको विसर्जनीय नाम कंठा और दांत से बोलकर ही आप देख लो। तो कौन सा है ऐसा वर्ण जो दांत से नहीं बोला जाता? तो ता बोल के देखिए। ता आप बोलिए तो हमारे ऊपर और नीचे के दोनों दांत स्पर्श कर रहे हैं। ता आप बोल के देखो, स्पर्श कर रहे हैं। तो ता तो है। फिर ना भी बोलिए, ना में भी दोनों ऊपर नीचे के दांत स्पर्श कर रहे हैं। दा तो दा भी है। तो ता, था, दा, धा, ना, यानी कि हमारा ये जो है रिटुलसा लित्रुलसा नाम दंता। इसका भी सूत्र है। इसका सूत्र आपका क्या है? रि तुल यहाँ पे आपका है ऋतु ल सा, ऋतुल सा। तो ऋतुल सा नाम, ऋतुलसा नाम दंता, ऋतुलसा नाम दंता। तो ऋतुलसा नाम दंता। अब ये सूत्र है। तो यहाँ जो है ये उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाएंगे? दांत से।
अब इसमें आपका क्या आ जाए, जैसे ये ली आ जाए, फिर ता से मतलब है ता वर्ग, पूरा ता वर्ग, तो ता, था, दा, धा और ना, ये आ गया। फिर ला है तो ला हम ले लेते हैं, फिर सा है तो ये हमारा सा, तो री तुलसा नाम दंता, क्या हो जाएगा, ऋतुलसा नाम दंता। तो देखो ता, था, दा, धाना ये तीन तो हैं, पूछ रहा है कि कौन सा दांत से नहीं बोला जाता है, तो रा, कौन सा, रा, विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला महात्म शब्द है तो क्रिया है, सर्वनाम है, विशेषण है या भाववाचक। तो महात्म यानी कि जो आत्मा है वो महात्मा है, महात्म, तो यहाँ पे भाव प्रकट हो रहा है, तो ये भाववाचक हो जाएगा। अगला देखें, विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। शब्द है आपका विद्वान और इससे भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, तो विदुषी बनेगी, विधाता बनेगा, विद्वता बनेगा या वरदान बनेगा। तो विद्वान से जो विशेषण बनेगा वो बनेगा आपका विद्वता, क्या बनेगा, विद्वता, विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है। तो हमें पता है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आपका जो यह शब्द है वो क्या है, सर्वनाम है। यह शब्द क्या है, जैसे यह, वाह, वे, हम, तुम, ये सब क्या है, सर्वनाम है। अगला देखें, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है, यानी कि प्रेरणा दी जा रही है, कार्य किसी से करवाया जा रहा है, किसी के माध्यम से करवाया जा रहा है। तो लड़का बहुत पढ़ रहा है, किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है, आप बहुत ईमानदार हैं, मेरे घर की छत टपकती है। तो क्या है, किसान जो है खेत के सूखे पेड़ कटवा रहा है, यानी दूसरे से कार्य किसान क्या कर रहा है, करवा रहा है। तो प्रेरणा यहाँ पे हो रही, प्रेरणार्थक कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। अगला देखो, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो जब किसी काम का नाम बताया जाता है उसे क्या कहते हैं, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम या क्रिया विशेषण। तो किसी कार्य का होना या करना या किसी काम का बताना क्रिया कहलाता है। अगला देखें, लेखक शब्द में अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है। हमने आपको कई बार बताया, जैसे ये आपका शब्द है, यदि आगे आप कुछ जोड़ते हैं तो उपसर्ग है, अगर पीछे कुछ जोड़ते हैं तो प्रत्यय है। तो लेखक, हमें प्रत्यय निकालना है, तो खा, खा आपने कहा तो क्या निकला, आ और का, ठीक, खा आप बोल के देखो, खा, आ निकला और का, तो अक प्रत्यय है, देखो कहीं है, ये हमारा विकल्प नंबर डी सही हो गया। अगला देखो, इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। तो देखो पुरुष जो है वो क्या है, महापुरुष, महान है पुरुष, महात्म जो आत्म है वो महात्म है, और राजपुरुष यानी राजा का पुरुष यहाँ पे हो गया, और काला सांप, जो सांप है वो कैसा है, काला है। तो सब में तो विशेषता बताई गई, लेकिन विकल्प नंबर सी में क्या हो रहा, राजा का पुत्र, इसलिए यही आपका सही है। अगला है, निम्नलिखित में से बाज का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो शार्दूल, शार्दूल माने हमने आपको बताया है, शार्दूल माने होता है सिंह, सिंह, और कपोत मरी मीन्स बाज होता है, करग मीन्स बाज होता है, और सैन मीन्स बाज होता है। तो यही आपका जो है बाज का पर्यायवाची नहीं है। खल का समानार्थी नहीं है। तो खल माने, खल का समानार्थी नहीं है, तो खल माने दुष्ट भी होता है, खल माने धतूरा भी होता है, और खल, खल माने खर भी होता है। ये धरती आपका यहाँ पे जो है खल का पर्यायवाची या समानार्थक नहीं है। शुद्ध शब्द का चयन करो। तो जाति, जी आती, जात या जाति।
तो सही क्या है? जाति। क्या सही है आपका? जाति। अगला देखिए, शुद्ध शब्द का चयन करना है तो ऋतु होता है कि ऋतु होता है कि ऋतु होता है या ऋतु होता है? क्या होता है? ऋतु। क्या होता है? ऋतु। अगला देखें, निम्नलिखित वाक्यों में व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए, क्योंकि वह मोटा है इसलिए धीरे चलता है। इधर से देख लो, इसलिए धीरे चलता है क्योंकि वह मोटा है, या क्योंकि वह मोटा है इसलिए धीरे चलता है। मैं वहीं पहुंचा ही था जब कि आप आ गए। ये तो पढ़ने में भी हमें सही नहीं लग रहा है। उसने मुझे खाने को बुलाया। उसने मुझे खाने को बुलाया। रविवार के दिन सभी जगह छुट्टी रहती है। तो रविवार के दिन सभी जगह का क्या मतलब है? छुट्टी रहती है। तो व्याकरण की दृष्टि से थोड़ा सा हमें ए, इन सभी की अपेक्षा ए सही है क्योंकि वह मोटा है इसलिए धीरे चलता है। तो आपका विकल्प नंबर ए व्याकरण की दृष्टि से सही हो जाएगा। अगला देखें, रंग में भंग होना का अभिप्राय है, यानी रंग में भंग होना ये आपका मुहावरा है और इसका क्या अर्थ है? अभिप्राय का मतलब क्या अर्थ है? तो रंगों में भंग मिल जाना, रंग का डिब्बा बिखर जाना, उल्लास में विघ्न पड़ना कि रंगीन तस्वीर खराब होना। तो रंग में भंग यानी कि उल्लास में विघ्न पड़ जाना। और एक बेटा रचना भी है रंग में भंग। वो रचना किसकी है? वो है मैथिली शरण गुप्त की। किसकी है? रचना किसकी है? शरण मैथिली शरण गुप्त की। एक रंग में भंग रचना है, वो है मैथिली शरण गुप्त की। और ये मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। और इनका इनकी रचना है साकेत, जो महाकाव्य है। साकेत रचना इनकी कौन सी है? महाकाव्य है। तो ये आप जान गए। और यहाँ पे मुहावरा है, मुहावरा का अर्थ है कि रंग में भंग यानी उल्लास में विघ्न पड़ना। जैसे जैसे यहाँ पे हो जाएगा, या थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। जैसे जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ लोकोक्ति का अर्थ है। तो जैसे ही नागनाथ वैसे ही सांपनाथ। दो सज्जनों में समानता होना, गुरु शिष्य में समानता होना, पिता पुत्र में समानता होना, या दो दुष्टों में समानता होना। तो जैसे नागनाथ तैसे क्या सांपनाथ। तो दो दुष्टों में क्या समानता होना। अगला आपका प्रश्न है, थाली का व्यंगन होना। मुहावरे का अर्थ है उद्धार होना, जिसका अपना कोई विचार ना हो, व्यंग वचन बोलना या कष्ट देना। तो थाली का व्यंगन होना यानी व्यंग वचन बोलना। थाली का व्यंगन, जिधर मन आया उधर क्या हुआ? लुढ़क गया। इसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति जो होता है वो अपनी दुष्टता कहीं भी जो है प्रदर्शित कर सकता है। हिंदी की लिपि कौन सी है? सभी जानते हो, फारसी, देवनागरी, रोमन या गुरमुखी। तो हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। गुरमुखी ये पंजाबी। ठीक, पंजाबी जो भाषा है उसकी लिपि गुरमुखी है। और देवनागरी किसकी है? हिंदी की। हिंदी दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, 8 मार्च को, 14 दिसंबर को कि 14 सितंबर को। तो हिंदी दिवस हम सभी जानते हैं 14 सितंबर को मनाया जाता है। 8 मार्च महिला दिवस मनाया जाता है। सरल वाक्य का प्रारूप नहीं है। सरल वाक्य का प्रारूप नहीं है। अकर्मक, सकर्मक, कृतपूरक या प्रेरणार्थक। तो सरल वाक्य में जो है क्या नहीं होता है? सकर्मक नहीं होता है। सरल वाक्य में सकर्मक नहीं होता है।
यही आपसे पूछा गया है। भूरि भूरि भेदभाव भूमि से भगा दिया में अलंकार है। पहचानो, देखो भूरि भूरि, ठीक है, और भेद, भूरि भूरि भेद भाव, और भूमि, भूमि से भगा दिया में अलंकार है। तो हमने आपको बताया था कि जब हमें प्रत्येक वर्ण की आवृत्ति बार बार मिल जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। यमक में क्या बताया था कि दो जो है युग्म या जोड़े, दो युग्म या जोड़े हो और उसके अर्थ अलग अलग हो, श्लेष में भेद रहित आरोप होता है और उपमा में प्रस्तुत वस्तु की तुलना अप्रस्तुत से की जाती है। रस संप्रदाय का विधिवत विवेचन किया है किसने? रस संप्रदाय का मम्मट ने, पंडित राजनाथ ने, विश्वनाथ ने या भानु दत्त ने। तो रस संप्रदाय का जो विधिवत विवेचन है वो विश्वनाथ ने किया है। किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष में, बहुब्री में, बहुब्री में तो तीसरा पद प्रधान होता है, ना पहला ना दूसरा। कर्मधार में क्या होता है? पहला ही पद प्रधान होता है, इसमें पहला पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में जो है अव्यय छिपा रहता है। तो हमारा पूछ रहा है किस समास में अंतिम पद? तो तत्पुरुष समास में अंतिम पद क्या होता है? प्रधान होता है। अगला, वह किधर गया, इस वाक्य में किधर शब्द है, क्या है? अनिश्चितवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है या गुणवाचक विशेषण है? वह किधर गया में क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। वह किधर गया तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, किधर यानी स्थान का बोध हो रहा है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। दिन भर, सर्वत्र, निसंदेह या अत्यंत परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, तो अव्यय हमारा शब्द क्या हो जाएगा? अत्यंत। अत्यंत हमारा अव्यय शब्द है। दीन दयाल बिरद समभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। ये किस छंद का एक चरण है? दोहा का, सोरठा का, चौपाई का या वरवे का? तो ये क्या है? चौपाई का एक चरण है। वरवे छंद में दूसरे व चौथे चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो वरवे में देखो पहले चरण में और तीसरे चरण में होती हैं कितनी? 12-12 मात्राएं। और यहाँ पूछा गया है दूसरे चरण में और चौथे चरण में होती है कितनी? 7-7 मात्राएं। तो टोटल हो जाती हैं कितनी? 19 मात्राएं। ये तो देखो दूसरे और चौथे में पूछ रहा है तो 7 आपका मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न शब्द में कौन रूढ़ शब्द है? रूढ़ शब्द वह शब्द होता है जिसके टुकड़े न किए जा सके, जिसके टुकड़े न किए जा सके। तो गोबर, चूल्हा, नाक या माली। तो यहाँ पे गोबर है, चूल्हा है और माली है नाक। तो नाक शब्द जो है अपने आप में क्या है? रूढ़ है। ठीक। गो धन बर, बर गोबर और चूल्हा माली ये तोड़े जा सकते हैं, लेकिन नाक का कुछ भी अर्थ नहीं होगा। ये ना धन और का तो क्या है? ये अपने आप में रूढ़ है। कालीन शब्द किस भाषा का है? तुर्की भाषा का है, अरबी भाषा का है, फारसी का है कि उर्दू का है? तो ये तो हमें याद ही करना पड़ेगा। जो कालीन शब्द है वो तुर्की भाषा का है। कालीन शब्द तुर्की भाषा का है। अगला देखो, अगम का विलोम क्या है? तो अगम का विलोम क्या है? लोप, दुर्गम, सुगम या निगम। तो अगम जहां पहुंचा ना जा सके, इसका विलोम हो जाएगा सुगम, जहां आसानी से पहुंचा जा सके। रामचरितमानस की भाषा क्या है? हमने आपको बहुत अच्छे से याद कराया।
कि रामचरितमानस की भाषा भोजपुरी है, प्राकृत है, ब्रिज भाषा है कि अवधी है। तो रामचरितमानस की भाषा जो है वो अवधी है। बलराम का पर्यायवाची क्या होगा? बलभद्र, प्रजापति, यशस्वी या बलाहक। तो बलराम का जो पर्यायवाची है वो बलभद्र है। अगला देखिए आपका पैसेज है, तो इसे हम पढ़ते हैं। देखिए क्या यहाँ पे दिया गया है। उपयुक्त उस खल को ना यद्यपि मृत्यु का भी दंड है। ये हमारा क्या है? गद्यांश की पद्यांश? ये हमारा पद्यांश है। तो उपयुक्त उस खल को ना यद्यपि मृत्यु का भी दंड है, पर मृत्यु से बढ़कर न जग में दंड और प्रचंड है। अतएव कल उस नीच को रण मध्य जो मारू न मैं, तो सत्य कहता हूँ कभी शस्त्रास्त्र फिर धारू न मैं। अथवा अधिक कहना वृथा है, पार्थ का प्रण है यही। साक्षी रहे सुन ए वचन, रवि शशि अनल अंबर यही। सूर्यास्त से पहले न जो मैं कल जयद्रथ वध करूं, तो शपथ करता हूँ स्वयं मैं ही अनल में जल मरूं। ये आपका पद्यांश है और इससे निर्मित कुछ प्रश्न हैं। तो वृथा का समानार्थक है। समानार्थक माने पर्यायवाची, समान अर्थ देने वाला। तो वृथा, वृथा का क्या है? उचित, पाप, व्यर्थ या प्रण। तो वृथा मीन्स क्या हो जाएगा? वृथा माने हो जाएगा व्यर्थ, जिसका कोई अर्थ ही ना हो। व्यर्थ क्या हो जाएगा? व्यर्थ, जिसका कोई भी अर्थ ना हो, व्यर्थ हो जाएगा। वृथा का समानार्थी या अर्थ क्या है? व्यर्थ। पार्थ की क्या प्रतिज्ञा है? इस पद्यांश में जो पार्थ है, ये पार्थ की क्या प्रतिज्ञा है? पार्थ का प्रण है यही। क्या प्रण है? कि तो सत्य कहता हूँ कभी शास्त्रार्थ फिर धारू नहीं। यानी मैं ये सच कहता हूँ कि कभी भी मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, नहीं धारण करूंगा, अर्थात युद्ध नहीं करूंगा। और क्या कहता है? अथवा अधिक कहना वृथा है। वृथा माने यह कहना झूठ है। इसी का तो अर्थ पूछा गया था वृथा का। तो अथवा अधिक कहना वृथा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। पार्थ का प्रण है यही। यही जो है पार्थ का प्रण है। तो क्या पार्थ की क्या प्रतिज्ञा है? दुष्ट को मारने की, जयद्रथ वध करने की, अस्त्र शस्त्र धारण न करने की, कि आग में जलकर मरने की। सीधा अर्थ है कि शास्त्रार्थ फिर धारू न मैं, यानी कि मैं जो अस्त्र शस्त्र को धारण नहीं करूंगा, ना करने की जो इच्छा है वो पार्थ की है। अगला देखिए, शशि रवि अनल अंबर एवं मही के पर्यायवाची क्रमशः। तो हम देखते हैं ये शशि है, ये यहाँ पे तो शशि ठीक है। ये क्या है? रवि। तो रवि माने क्या होता है? सभी लोग जानते हो क्या होता है? सूर्य। तो इसमें भी सूर्य है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब तो चारों में हमें मिल रहा है, ठीक है, छोड़ देते हैं। फिर अगला क्या है हमारा? शशि। क्या है? शशि। तो शशि का पर्यायवाची क्या होता है? चंद्रमा। तो यहाँ तो रात, अब ये तो ऑप्शन हमारा कट ही गया, क्योंकि दूसरे नंबर पे यहाँ रात, हमें पता है शशि का पर्यायवाची चंद्रमा होता है। फिर यहाँ भी मिल रहा है हमें, तो ठीक है। फिर यहाँ भी रात्र मिल गया, तो ये भी ऑप्शन हमारा कट हो गया। और यहाँ अब दो में है कि पहला हमारा कट हो गया और तीसरा। अब चंद्रमा फोर्थ में भी है और इसमें भी है। अब दो में हमें देखना है। अगला है अनल। क्या है? अनल। अनल माने होता है आग। तो आग देखो, ये तो कट ही गया था, हमें देखना ही नहीं है। वायु यहाँ मिला, अब ये भी हमारा कट हो गया, क्योंकि हमें पता है अनल माने क्या होता है। अनल माने होता है आग या अग्नि, मिल रहा है। फिर अंबर, अंबर माने आकाश, और मही, मही माने क्या है? पाताल या धरती। तो विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार नीच को युद्ध क्षेत्र के मध्य ना
मारने पर पार्थ क्या शपथ लेता है? क्या शपथ लेता है? जल में मरने की, मृत्यु दंड की, अस्त्र शस्त्र धारण न करने की, कि इनमें से कोई नहीं। मतलब कवि के अनुसार नीच को, जो नीच व्यक्ति है उसको युद्ध के क्षेत्र के मध्य यानी बीच में न मारने पर पार्थ क्या शपथ लेता है? क्या शपथ लेता है कि देखिए कहाँ पे या सूर्यास्त से पहले न जो मैं कल जयद्रथ वध करूं, ठीक है, तो मृत्यु दंड की, वो जल में मरने की भी नहीं, मृत्यु दंड की, अस्त्र शस्त्र धारण ना करने की, इनमें से कोई नहीं, मृत्यु दंड की। कहते हैं कि जो युद्ध करते समय जो नीच लोग हैं, जो हमारे नियम के विरुद्ध काम करते हैं, तो उन्हें क्या करें हम? युद्ध के मध्य माने बीच में ही न मारने पर पार्थ क्या शपथ लेता है कि या तो उनको वहीं मार देना चाहिए या खुद जो है मृत्यु दंड को प्राप्त हो जाएं, हम खुद स्वयं जो है मृत्यु को धारण कर लें। अगला प्रश्न है खल का समानार्थी। तो खल का भी आपको पहले ही बताया है, क्या नायक होता है, योद्धा होता है, दुष्ट प्रवृत्ति का, कि दंड? तो हमें पता है खल माने क्या होता है? दुष्ट प्रवृत्ति का। खल माने दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। तो आज का जो हमारा सेट था वो आपके लिए ऐसे ही प्रश्नों का चयन हुआ था कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन्हीं सेटों से जो प्रैक्टिस सेट निरंतर आपको करवाए जा रहे हैं, इन्हीं से आपको प्रश्न मिलेंगे। तो हमारी क्लास आपको कैसी लग रही है? आप अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं, और यह हमारा जो बैच है, जो क्लास है, जो हमारा चैनल है कैरियर टीवी, ये उन बच्चों के लिए है जो बहुत दूर गांव में निवास करते हैं, या वे गरीब बच्चे जो फीस नहीं दे पाते हैं और पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। तो ये हमारा निःशुल्क चैनल है, इसका आप जो है पूरा जो है इसमें आप अपना योगदान दे सकते हैं और एक अच्छे पथ पे पहुंच सकते हैं और अपने टारगेट को प्राप्त कर सकते हैं। निरंतर जुड़े रहिए और अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक भेजिए। जय हिंद, जय भारत।